हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी ऑप्शन। और यार कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई? सब बढ़िया चल रहा है? तो फाइनली यार हम लोग फिजिकल एजुकेशन का कोर्स शुरू कर रहे होंगे और सबसे पहला चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम पारुल है और मैं आप लोगों को फिजिकल और इंग्लिश का कंटेंट दे रही हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ताकि आप लोग आराम से एक मिनिमम 90 to 95 रेंज के अंदर मार्क्स सिक्योर कर पाओ, ताकि आपकी परसेंटेज को वो हाई बूस्ट मिल सके जो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको दे सकते हैं। तो यार शुरू करते हैं सीधा। सबसे हमारा पहला चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन में, और प्लानिंग इन स्पोर्ट्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सारे चैप्टर्स को मैंने कितने कितने सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है ये सब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप मेक श्योर कि आप उसको चेक कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली जो भी जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है वही वीडियो चेक करना। तो यार सीधा शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट वीडियो होएगा हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का, इसमें हम लोग डील कर रहे होंगे रोल, मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, और कमिटीज़ जो बनती हैं किसी टूर्नामेंट के टाइम पे किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनके क्या रोल्स होते हैं इवेंट के पहले, इवेंट के टाइम पे और इवेंट के बाद, ये सब हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो यार जो नोट्स तुम्हारे प्रोवाइडेड होंगे उन सब में इसी सीक्वेंस में सारा एक्सप्लेन्ड है, जो मैं बोल रही होंगी वही सब एक्सप्लेन्ड है, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगा। जो वीडियो में है वही नोट्स में होगा और उसको रेफ़र करना आसान होगा तुम्हारे लिए, उसको समझना आसान होगा। बहुत इजी टू गो लैंग्वेज है, कुछ ज़्यादा मैंने हाई फाई वर्ड्स इंक्लूड नहीं किए, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। उसके अलावा भी यार कोई दिक्कत आ रही होगी तो मेक श्योर कि तुम कमेंट सेक्शन में लिंक डाउन कर रहे हो और मैं बता रहे हो, ताकि हम उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकें। तो शुरू करते हैं यार। तो देखो, प्लानिंग तुम किस चीज़ को टर्म कर सकते हो? प्लानिंग इज़ बेसिकली तुम लोग सोचते हो, तुम लोग एग्जीक्यूट जो करना चाहते हो उसके लिए तुम क्या क्या रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज़ कर सकते हो, या फिर अपना टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और को दे सकते हो, ये सब करते हो प्लानिंग में। तो प्लानिंग की यही दो डेफिनेशंस हैं जो मैंने अपने नोट्स में भी लिखी हैं और जो तुम्हें एज इट इज़ क्रैम करनी है वो मैं अभी भी बोल रही हूँ एक एक करके। तो पहली डेफिनेशन है, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर अ फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन हमारी आती है, प्लानिंग इज अ वे टू सिस्टमाइज, डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट्स और कॉम्पिटिशंस एंड एक्सट्रैक्ट द एडवांटेज एंड प्रॉफिट स्लैश बेनिफिट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो यार इसका क्या मतलब है हमारा? तो प्लानिंग क्या होती है? बेसिकली हम लोग किसी चीज़ को सिस्टमाइज वे में कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, या रिसोर्सेज की मदद से, जितना हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसकी मदद से, और दूसरों को टास्क दे दे के हम लोग इवेंट को कितना सक्सेसफुल बना सकते हैं, उस चीज़ को प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग का यार मतलब सिर्फ इतना ही है। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और हमें कैसे कैसे हेल्प करते हैं ड्यूरिंग, पोस्ट और बिफोर अ टूर्नामेंट। तो यार ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग में हम लोगों के पास, मैंने नोट्स में 10 पॉइंट्स इंक्लूड कर रखे हैं, तो मेक श्योर कि तुम लोग उसको वैसे ही लिख रहे हो। और मिनिमम अगर एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है तो तुम्हें उसके कम से कम 7 पॉइंट्स लिखने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे भी ऐसे किए हैं। कोई 3 मार्क करे तो तुम्हें 5 बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर कोई 5 मार्क करे तो तुम्हें 7 मिनिमम बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। तो सीधा बढ़ते हैं यार, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टू रिड्यूस अनड्यू प्रेशर। तो यार जब हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे कोई लास्ट मिनट हैसल्स आ रहे हैं या कोई भी दिक्कत आ रही है, एंड में कोई प्रेशर ना हो कि हम लोगों ने ये तो ऑर्गेनाइज करा ही नहीं, ओहो ये वाला पार्ट तो रह ही गया। इसीलिए हम लोग प्लानिंग पहले करते हैं, सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलते हैं, ताकि हमें बाद में कोई भी जब इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तब कोई प्रेशर ना हो, और तब हम बाकी की एरियाज़ पे फोकस करें कि हमारा इवेंट सक्सेसफुली कैसे जा रहा है और कैसे ऑर्गेनाइज हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, टू रिड्यूस अनड्यू प्रेशर। उसके बाद होता है हमारा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग यार कैसे? तो बेसिकली जब तुम कोई चीज़ प्लान कर रहे होते हो और तुम्हारा इवेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जाता है, तो तुम लोगों ने जो डिसीजंस लिए हैं, जो भी तुम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों को आगे और डिस्ट्रीब्यूट की थी, वो इन्हांस होती है। तुम्हारी डिसीजन मेकिंग प्रूव होती है, तुम्हारे स्किल्स और इन्हांस होते हैं, और तुम्हें उनको और इम्प्रोवाइज़ करने का सारी गलतियाँ पता लगती हैं। तो इन सब की एरियाज़ को तुम इम्प्रूव कर सकते हो डिसीजन मेकिंग की वजह से, जो तुम एक इवेंट में अपनी शोकेस करते हो गया। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन अमंग द कमिटीज़। तो जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है ना यार, तो बहुत सारी कमिटीज़ डिवाइड होती हैं। कमिटीज़ फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड कमेटी होगी, रिसेप्शन कमेटी होगी, जिनके रोल्स हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे वीडियो में, तो वो सब होता है। तो उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आ रही है, कैसे आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सब हमारी इस वाले पॉइंट में इंक्लूड होती है। उसके बाद टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे यार? कोई भी इवेंट अगर अच्छे से प्लान्ड है तो उसकी एफिशिएंसी ड्यूरिंग
ड्यूरिंग दी इवेंट बहुत अच्छी निकलती है, लोगों के फीडबैक्स बहुत अच्छे आते हैं, वो हमारी सर्विसेज को कैसे एंजॉय कर पाते हैं वो सब हमें हेल्प करने में प्लानिंग इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद टू इंक्रीज क्रिएटिविटी टू इनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी, हमारे स्किल्स, हमारे आइडियाज़। जब तुम किसी चीज़ को, किसी काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो तो तुम्हें सामने वाले भी बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं, तुम कैसे क्रिएटिव हो सकते हो, किस एक पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म कर सकते हो, वो सब इन सब में इंक्लूड होता है। टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राउंड है और तुम उसमें कोई खेलता नहीं है, बट अगर तुम अपना इवेंट उस ग्राउंड में ऑर्गेनाइज करा रहे हो और उसको जितने भी तुम्हारे रिसोर्सेज है तुम उस पर लगा रहे हो, तो उस हिसाब से ये वाला पॉइंट कवर होता है हमारा, टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। उसके अलावा यार जो 10 पॉइंट्स हैं उनको मैंने मैक्सिममली उसमें से 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रखे हैं नोट्स के अंदर। मेक श्योर तुम नोट्स देख रहे हो, तुम्हें बिल्कुल पेपर में वैसे ही एक्सप्लेन करना है। एक पॉइंट लिखा, उसकी 1-2 लाइन लिखी, फिर एक पॉइंट लिखा, 1-2 लाइन लिखी। मैं नोट्स सारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे, मेक श्योर तुम उसे ज्वाइन कर रहे हो, सारे वहीं पे अपलोड हो रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं यार, अब वेरियस कमिटीज़ के रोल्स क्या होते हैं बिफोर, ड्यूरिंग और पोस्ट टूर्नामेंट में। तो यार वेरियस रोल्स को ना इस तरह से समझो कि जैसे एक स्कूल होता है, उसमें तुम्हारा एक बेसिक हेड हो गया जो तुम्हारे प्रिंसिपल हैं, उसके बाद तुम्हारे वाइस प्रिंसिपल आते हैं, फिर तुम्हारे टीचर्स आते हैं, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स आते हैं, ठीक है। तो इसी ब्रांच के अकॉर्डिंग हम लोग उसको याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, जो हमारा हेड होता है, जो फाइनल से जिसका होता है, ठीक है। जैसे हमारा प्रिंसिपल का हो गया, सिमिलरली हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर का हो गया। उसके बाद हमारी अथॉरिटी पे कौन आता है? हमारी वाइस प्रिंसिपल आती है स्कूल में। सिमिलरली इधर आएगी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी के नीचे आएगी हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो यार ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सोचो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कौन सी होती है फर्स्ट। उसके बाद हमारी यार नीचे 11 ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ हैं। ट्राई करो तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम नाम याद रहें, वरना कम से कम 5 से 6 नाम तुम्हें पूरे टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि तुम्हें 5 से 6 तो मिनिमम लिखने हैं। तो याद करो कि 8 कम से कम तुम्हें उन 11 में से तो याद हो, ताकि अगर 1-2 बाई चांस भूल भी रहे हो तो 5 से 6 तो लिख सको, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद तुम्हारी सबसे पहले आती है फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी वही सब जो इमरजेंसी सिचुएशंस है, किसी को चोट लग गई किसी इवेंट के टाइम पे, तो वो सब डील करती है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, कोई टीम्स आ रही हैं, उन लोगों का सामान सारा लेके आना है, स्टेशन से लेके आना है, वापस लोड करना है, सारे रूम्स में ऑर्गेनाइज करना है, ये सारा उसका काम होता है। रिसेप्शन कमेटी सारी बेसिकली जब लोग आ रही है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो सब उससे डील कर रही होती है। ट्रांसपोर्टेशन यार उसके बाद हमारी उन स्टेशन से कैसे लोगों को लेके आना है, उसके बाद छोड़ के आना है, वो सारा ट्रांसपोर्ट डील कर रहा होता है। उसके बाद पब्लिसिटी कमेटी, एक इवेंट को कितना पब्लिसाइज कर पा रहे हैं, लोगों तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं, वो सब पब्लिसिटी कमेटी डील करती है। उसके बाद आती है यार हमारी डेकोरेशन सेरेमनी कमेटी। डेकोरेशन सेरेमनी कमेटी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एक इवेंट में सारी डेकोरेशंस वगैरह कौन मैनेज करेगा, सेरेमनीज का सारी जो बिल्कुल स्टार्ट होती है या एंड होती है कैसे इवेंट की, वो सब कौन मैनेज करेगा, वो सब इसमें आता है। फिर आती है हमारी ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी हमारी बेसिकली क्या होती है यार, सारे ग्राउंड्स की मेंटेनेंस, सारे इक्विपमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, कोई भी स्पोर्ट स्पेसिफिक अगर कोई स्पोर्ट इक्विपमेंट डिमांड करता है तो उन सब को कैसे डील करना है, वो सब आती है। उसके बाद हमारी आती है कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। एक इवेंट को यार बहुत सारे ऑफिशियल्स गाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम बास्केटबॉल का एग्जांपल लो तो तुम्हें रेफरी चाहिए होते हैं, टेबल चाहिए होता है, वो सब ऑफिशियल्स की कमेटी डिफरेंट होती है। उसके बाद कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। कोई भी इवेंट जब ऑर्गेनाइज हो रहा होता है ना यार, तो उसमें एंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट की भी ड्यूटीज़ होती हैं। सारे फूड स्टॉल्स की, केटरिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमेटी की होती है। उसके बाद कमेटी ऑन एंट्रीज, फिक्सचर्स एंड प्रोग्राम्स। तो यार ये जो कमेटी होती है ये सब डील कर रही होती है कैसे टीम्स आई हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में, फिक्सचर्स कैसे बन रहे हैं, टीम्स को कैसे डिवाइड करा जा रहा है इवेंट के टाइम पे, वो सब। उसके बाद हमारी आती है यार अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटीज बेसिकली सेकेंड हैंड और जो सारी अनाउंसमेंट, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मास लेवल पे सारी टीम्स को, जो भी दूसरी जगह से आई हैं, उनको पता होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये सारी यार हमारी ब्रॉडली 11 कमिटीज़ थी। मेक श्योर तुम ये वीडियो बार बार देखो ताकि तुम्हारे दिमाग में ये सारे नाम बैठ जाएं।
और जैसे मैंने पहले, मेक श्योर तुम प्लीज़ नोट्स ज़रूर रेफ़र करना, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर हैं। और इसके अलावा यार पहली पार्ट में हम लोग सिर्फ इतना ही कवर कर रहे होंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात कर रहे होंगे टूर्नामेंट्स के बारे में। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार। और इनके नोट्स ज़रूर रेफ़र करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे लिखना है पेपर में और कैसे हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है यार, अगली वीडियो में मिलते हैं।